सुप्रभात तम प्यारे बच्चों। मैं कक्षा 12 विषय हिंदी उप विषय संस्कृत दिग्दर्शिका शीर्षक आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। देखिए, यह जो है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, इसमें याज्ञवल्क ऋषि याज्ञवल्क की दो पत्नी रहती हैं, मैत्री और कात्यायनी। जिसमें एक पत्नी जो है वह परमात्मा व मोक्ष को प्राप्त करना चाहती है और दूसरी पत्नी वह है जो संसार को चाहती है। दूसरी पत्नी वह है जो संसार को चाहती है। इसलिए याज्ञवल्क की प्रिय पत्नी मैत्रेयी जो हैं, वह दोनों का संवाद होता है और क्या कहती हैं, याज्ञवल्क्यो मैत्रीमुवाच। याज्ञवल्क मैत्री से बोले, मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उदयाशन अहम अस्मात् स्थानादस्मि ततस्ते नया कात्यायना विच्छेद कर्माणि इति। हे कात्यायनी, हे मैत्री, उद्यानास्य अहम अस्मि। करें कि हे मैत्री, मैं ऊपर जाने वाला हूँ। हे मैत्री, मैं ऊपर जाने वाला हूँ। तदस्त नया कात्यायना विच्छेद कर्माणि इति। जो मेरी दूसरी पत्नी कात्यायनी है, कात्यायनी नामक जो दूसरी पत्नी है, संपत्ति का बंटवारा चाहती है, जो है करना चाहती है। मैत्री वाच, मैत्री बोली, यदियं सर्वां पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, पूर्णा स्यात् तत् किं तेनाह ममृतां श्यामिति याज्ञवल्क वाच नेति। मैत्री कहती हैं, मैत्री बोली, यदियाम सर्वाम, यदि सभी पृथ्वी वित्तेन पूर्णा, वह धन से परिपूर्ण हो जाए, तम किम तेनाहमृताम श्यामिति, तो भी मुझे नहीं चाहिए। याज्ञवल्क वाच नेति, याज्ञवल्क बोले, जो है जैसा ही साधन संपन्न, यथो, याज्ञवल्क बोले, यथैवोपकरणावताम जीवनम तथैव ते जीवन स्यात्। जैसा ही साधन संपन्न या धावनों का, जो है धनवानों का होता है, अमृतस्वतु नाश्यति वित्तेन इति। कहते हैं कि जो है, कहते हैं भगवान, यह नाशति वित्तेन इति, नाशति वित्तेन इति जो है वह मैत्री श्री याज्ञवल्क कहते हैं कि जो धन धान से संपन्न होते हैं, धनवान होते हैं, वे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। नास्ति वित्तेन इति, यह वैसा धन मुझे नहीं चाहिए। सा मैत्री वाच, मैत्री बोली, इनाहम नामृता स्यात् किमहं तेन कुर्याम। हे देव, हे भगवान, मुझे यह धन जो है नहीं चाहिए।
फिर यदि वो भगवान केवल मृतत्व साधनम जानाति तदेव तदेव मे ब्रूहि। मैत्री बोली, ए नाहम, हे नाथ, नामृता मुझे नहीं चाहिए। स्यात् किम अहं तेन कुर्याम, जो तुम इस धन को कह रहे हो वह धन हमें नहीं चाहिए। तदेव भगवान केवल अमृतत्व साधनम जानाति तदेव मे ब्रूहि। कहती है मुझे केवल जो है वह मोक्ष के साधन चाहिए, यह सांसारिक धन जो है मुझे नहीं चाहिए। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया नः सती त्वं प्रियम भाषसे एषि उपविश व्याख्यास्मि ते अमृतत्व साधनम। याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया तू न सती है, तुम प्रिय भाषते, तुम प्रिय बोलो। एहि उपविश बैठो, व्याख्यास्मि व्याख्या करते हैं, अमृत तत्व साधनम, यह अमृत तत्व का साधन जो है। याज्ञवल्क्य वाच, नावा अरे मैत्री, याज्ञवल्क्य बोले, न ये अरे मैत्री, हे मैत्री, पत्यु कामाय पति प्रियो भवत। पत्नी जो है पति को काम भावना के लिए प्रिय होती है, जो है काम भावना के लिए प्रिय होती है। आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवतु, और जो है याज्ञवल्क्य बोले, आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवतु, और पत्नी की उस आत्मा के लिए जो पति जो है पत्नी के लिए काम वासना के लिए प्रिय होता है। नवा अरे जाताया कामाय जाया प्रिया भवती। न जाया जो धर्म पत्नी है वह कामाय जाया प्रिया भवती, वह काम के लिए प्रिय जो है वंश उत्पत्ति के लिए जो है वह पत्नी प्रिय होती है। आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवती, और इस आत्मा को भी वह स्वार्थ और काम वासना के लिए ही पत्नी प्रिय होती है। वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम च प्रियम भवती। जो पुत्र जो पिता से प्रेम करता है इसलिए कि उसे पिता से धन की प्राप्ति होती है, और पत्नी से एक पति को काम से की पूर्ति होती है, और उस कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवती। पुत्र भी जो है अपनी पत्नी से जो प्रेम करता है वह काम वासना के लिए, और पिता से प्रेम धन के लिए करता है होता है। आत्मनस्तु कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवती। जो है हे देवी, इस आत्मा को पत्नी जो है काम के लिए प्रिय है, पुत्र वंश के लिए प्रिय है, और पुत्र को पिता धन के लिए प्रिय है। भवति नवारे सर्वस्य कामाय सर्वप्रिय। सभी एक दूसरे के स्वार्थ के लिए सभी एक दूसरे के प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्वाप्रिय, और आत्मा को सभी प्रिय होते हैं। आत्मा जो है उसको सभी प्रिय होते हैं, लेकिन व्यक्तियों में यह होता है कि एक दूसरे के स्वार्थ के लिए ही एक दूसरे उसके प्रिय होते हैं। तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्री, हे मैत्री, यह आत्मा जो है द्रष्टव्य दर्शना श्रोतव्य, यह जो दिखाई देता है दर्शना श्रोतव्य, यह जो दर्शन को जो ग्रहण करता है, सुनता है, जानता है, वही आत्म तत्व साधन को भी जानता है। मंतव्य निषिध्या शितवश्च आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितम भवति। हे देवी, जो दर्शन को सुनता है और दर्शन को समझता है
वही आत्म तत्व साधन को समझता है। क्योंकि हे इसमें याज्ञवल्क्य जी क्या कहना चाहते हैं, मैत्री से कहते हैं। देखिए मैं इसकी कथा आपको बताता हूँ। जो है मैत्री से कहते हैं कि हे मैत्री, जो अब मैं ऊपर जाने वाला हूँ या मैं मोक्ष को प्राप्त करने वाला हूँ या स्वर्ग को प्राप्त करने वाला हूँ, लेकिन हे देवी यह मेरी दूसरी पत्नी जो है वह कहती है कि पूरे धन का बंटवारा कर लो। मैत्री कहती है कि हे नाथ, यह पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए तब भी मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि लेकिन देखो देवी, बात यह है कि जैसा ही साधन संपन्न या धनवान व्यक्ति जो होता है वह सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। मैत्री कहती है यह सब जो है नश्वर है, यह हमें नहीं चाहिए। हे भगवान, यह सब नश्वर है और यह हमें तो केवल जो है आप प्रिय न सती तुम प्रिय भास से, और सती ही नारी ऐसी होती है कि जो प्रिय बोल सकती है और कहती है कि हमें तो उस आत्म तत्व साधन की व्याख्या सुनना चाहती हूँ, हमें वही चाहिए आत्म तत्व साधन। तो व्याख्या करते उसे बैठाते हैं और कहते हैं कि हे मैत्री सुनो, जो है एक पति जो है वह पत्नी को काम के लिए प्रिय होता है। आत्मा मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, और आत्मा से उसका पति जो है प्रिय होता है। नवारे जाता है, कहती है कि काम के लिए जाया जाया माने जो है पत्नी होती है, तो उस पत्नी को पति प्रिय होता है और पति को पत्नी प्रिय होती है। फिर वंश उत्पन्न करने के लिए वह पत्नी से काम वासना काम रूपी पुरुषार्थ को करता है, उससे वंश वृद्धि होती है। और पुत्र भी पिता से प्रेम धन के लिए करता है, धन के लिए करता है, पत्नी काम के लिए करती है, पति काम के लिए, एक दूसरे जो है स्वार्थ पर निहित हैं और सभी स्वार्थ पर सबसे प्रेम करते हैं और प्रिय होते हैं। स्वार्थ न हो तो कोई किसी का प्रेम, कोई किसी से प्रेम नहीं कर सकता। क्योंकि याज्ञवल्क्य ने कहा हे देवी सुनो, जो दर्शन को समझता है और दर्शन शास्त्र को सुनता है कि हमें क्या करने चाहिए, वही आत्म तत्व साधन को समझता है। आत्मा क्या है वही समझता है, और इसमें जो महाज्ञानी होता है उस दर्शन के आधार पर वही यह समझेगा कि हमें जितनी यह भौतिक वस्तुएं हैं वे नश्वर हैं, और जो हमें परमात्मा नाम का नाम है वही अविनाशी है, और मैं आत्मा जो है अजर अमर है। क्योंकि आत्मा ध्यान करने योग्य जाया मने पत्नी जो है कामाय कामना की पूर्ति के लिए जो है एक दूसरे के प्रिय हैं, और वह ध्यान करने योग्य जो दर्शन को समझता है वही ध्यान करने योग्य होता है, वही सर्वविदितम भवति और सभी जगहों पर विख्यात होता है। क्योंकि वह उसी व्यक्ति की ख्याति यश और कीर्ति फैलती है। क्योंकि कोई अकेला अमृत को नहीं प्राप्त करता, जो वह व्याख्या करके याज्ञवल्क्य जी अपनी पत्नी मैत्री को समझाते हैं। देखिए इस आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का यह है कि आत्मा का सर्वस्व ज्ञान, आत्मज्ञ जो आत्मज्ञानी हो और सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ माने सभी जगहों पर सभी स्थानों पर रहने वाले आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, इसीलिए इस पाठ का नाम आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ आ गया है। यह उपनिषद से उद्धृत है, क्योंकि
यह उपनिषद से लिया गया है, जो है देखिए आपको यह आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ बताए कि इसमें एक बार और सुन लें कि याज्ञवल्क्य जी मैत्री से कहते हैं कि हे मैत्री, मैं ऊपर जाने वाला हूँ और मेरी जो दूसरी पत्नी कात्यायनी है उससे तुम लोग जमीन और धन का बंटवारा कर लो। मैत्री कहती है, हे नाथ, अगर यह पृथ्वी पूरे धन से परिपूर्ण हो तब भी मुझे नहीं चाहिए। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे देवी, जो धन से संपन्न होता है वह सुख को प्राप्त करता है। वह कहती है मुझे वैसा सुख नहीं चाहिए, मुझे तो आत्मज्ञान चाहिए। और आत्मा क्या है मैं इसे जानना चाहती हूँ। ये पृथ्वी पर जो भी है वह नश्वर है। और हे देवी, यही उसको बैठाकर जो है याज्ञवल्क्य जी व्याख्या करते हैं कि हे देवी सुनो, सभी एक दूसरे की कामना पूर्ति के लिए ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अगर किसी की कामना पूर्ति न हो तो वह एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकता, उसमें उसके आत्मा की तृप्ति न हो तो वह दूसरे से प्रेम नहीं कर सकता। क्योंकि पत्नी भी पति से प्रेम कामना पूर्ति के लिए ही करती है और पति भी कामना पूर्ति से ही पत्नी से प्रेम करता है। और पुत्र जो है वह वित्त धन के लिए धन की कामना की पूर्ति के लिए पिता से प्रेम करता है, माता से प्रेम करता है। या अगर कामनाएं न हो तो कोई किसी का प्रिय नहीं है, और कामना है इसी से सभी सबको प्रिय होती हैं। हे देवी, इस आत्मा को तभी लोग समझेंगे जबकि जो है जबकि यह होगा दर्शन को, जो है दर्शन को सुनेंगे समझेंगे तभी वह आत्म दर्शन को समझ पाएंगे जो सर्वविदित है, चारों ओर उसकी ख्याति होती है। प्यारे छात्रों, धन्यवाद। आज इतना ही आत्मज्ञ सर्वज्ञ हमने आपको बताया।